स्क्रीन शो हो रही सबको मेरी? जी सर, हो रही है। देखें, कल हमने पढ़ा था उसके बारे में, एग्ज़ाम के बारे में ना। तो सर जी नहीं हो रही स्क्रीन शो। नहीं हो रही, मेरे पास हो रही है। सर इधर नहीं हो रही। चलो मैं दोबारा करता हूँ, लेकिन यहाँ से हो रही है। अब हो रही है? अब हो रही शो? जी हो रही है। चलें आज स्टार्ट करते हैं अपना सर जी टॉपिक। नहीं हो रही। जी, नहीं हो रही सर जी। मेरे पास ऐसे में हो रही है, सब कुछ हो रही है। अब देखो, आसिम हो रही है? नहीं सर जी। शो हो रही है सर जी। बाकी सबको हो रही है? जी सर। सर जी जैन, हो रही है, हो श्योर रही जी। जैन हो रही है? जी सर, हो रही है। मेरे पास आसिम शो हो रही है। आपको दोबारा से ना बंद करके दोबारा से ज्वाइन करो आप। तो ये होगी है। चलें ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम के बारे में ना। तो तो आज हमने डिज़ाइन करना है इस तरह का प्यारा सा हेडर। देखिए, हेडर में लेफ्ट साइड पे आपका लोगो लगा हुआ है, दरमियान में आपकी नेविगेशन बार लगी हुई है, और राइट साइड पे आपके दो बटन लगे हुए हैं, जिस पे एक लॉगिन का बटन लेके लिखा हुआ है, एक साइन का लिखा हुआ है ना। तो हम इन चीज़ों को अब कैसे डिज़ाइन करेंगे, बहुत आसान सा, इतना मुश्किल नहीं है। नीचे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है बड़ा सा, उसके बाद देखिए नीचे दो बॉक्स लगे हुए हैं, एक ये बॉक्स लगा हुआ है, एक आगे सामने ये बॉक्स लगा हुआ है। तो देखिए हम कैसे इसको डिज़ाइन करेंगे। तो हम इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, लेफ्ट साइड पे आपके पास लोगो लगा हुआ है ना। तो आप जाएंगे डैशबोर्ड पे, यहाँ से तो पेजेस पे जाएंगे, यहाँ से पेजेस पे जाएंगे, यहाँ से आप पेज, हाल पेज, ये कुछ टाइम लगेगा लोड होने में, क्योंकि पेजेस काफ़ी सारे इंस्टॉल होंगे, या तो कोई इंस्टॉल नहीं होगा। तो पेजेस पे किसी एक पेज पर डिज़ाइन कर लेंगे, जो आपका मेन पेज होगा हम उसी को हम डिज़ाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने इस तरह का डिज़ाइन बनाना है। एक साइड पर लोगो लगा होगा, दरमियान में नेविगेशन बार लगी हुई है, दो बटन लगे हुए हैं, फिर यहाँ पे टेक्स्ट लगा होगा एक ये हम सारा बनाएंगे एलिमेटर के ज़रिए, कि कैसे हम डिज़ाइन करेंगे लोगों को भी। ये पेजेस आ गया आपके पास, ये पेजेस आपके पास आ गए। तो सबसे पहले हम एक पेज ऐड करेंगे। देखिए पेजेस आ गया, हम यहाँ पे जाएंगे, ऐड पेज पे जाएंगे यहाँ से। तो याद रखिएगा, जो भी पेज होगा सबसे पहले आपका मेन पेज होगा, होम पेज। तो आपने होम पेज, पीर को कोई छुट्टी ना करे। पीर को ये मैंने सारा प्रैक्टिकल क्लास में करा के छोड़ना लोगों और डंडी मार जाते, लेकिन पीर को कोई लाजमी आना सबने। तो होम पेज आप सिंपल यहाँ पे डिज़ाइन करके, मैं थोड़ा सा नेट का इशू बना स्पीड से, इतनी देर में जब ये लोड होता है ना, हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं कंट्रोल पैनल के बारे में साथ ही ना। तो हम जाएंगे यहाँ से स्टार्ट बटन, कंट्रोल पैनल। देखिए आगे पास ये कंट्रोल पैनल के कुछ टूल्स आ गए। तो इनमें से काफ़ी सारे टूल्स आपको पता होंगे। जैसे आपने अगर माउस की सेटिंग करनी होगी तो हम माउस के बटन में जाएंगे, अगर आपने कीबोर्ड करनी है तो कीबोर्ड में जाएंगे। प्रोग्राम पे फीचर का मतलब होता है कि अगर आपने किसी चीज़ को अनइंस्टॉल करना हो, इंस्टॉल करना हो। मिसाल के तौर पर प्रोग्राम में फीचर्स पे गया, तो मेरे पास जितने भी प्रोग्राम इंस्टॉल हुए हैं ऑटोमेटिक मेरे पास शो हो रहे हैं। तो मैंने जिस प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना है वहाँ से कर लूँगा। मिसाल के तौर पर मैंने इस प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना है, इन पेज को मैं सिर्फ यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से दबाऊँगा अनइंस्टॉल पे। तो जैसे ही मैं अनइंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो आपका प्रोग्राम यहाँ से अनइंस्टॉल हो जाएगा। जितने प्रोग्राम होंगे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सारे के सारे आपके पास शो हो रहे थे। बाकी ऑर्गेनाइज सारा बटन दिया हुआ है, ये बता रहा है कि आपने किस तरह का ऑर्गेनाइज़ करना है। लेआउट देख ले आप, मेनू बार से करना है तो आपके पास इस तरह की सेटिंग आ जाएगी। डिटेल करेंगे तो डिटेल की सेटिंग आपके पास आ गई। तो हमारे पास ये ऐसे ही होता है प्रोग्राम फीचर। अगर आपने किसी चीज़ को इंस्टॉल करना हो, अनइंस्टॉल करना हो, वो कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास होता है यहाँ पे ऑटो प्ले। इस पर क्लिक करेंगे
ऑटो प्ले तब काम आता है कि जब आपने लगानी हो यूएसबी। मिसाल के तौर पर अगर आपने यूएसबी लगाई है तो ये कह रहा है कि जैसे आप यूएसबी लगाएंगे तो उसको क्या काम करना है। पहला ऑप्शन आएगा टेक नो एक्शन, कि आप यूएसबी तो लगा लेंगे लेकिन वो एक्शन नहीं लेगा, सिंपल आपके पास सी कंप्यूटर में जाके शो हो जाएगी कि आपने यूएसबी लगाई हुई है। अगर मैं चूज़ करता हूँ यहाँ से ओपन फोल्डर टू व्यू फाइल, इसका मतलब होता है मैं जैसे ही यूएसबी लगाऊंगा ना तो उसमें जितनी फाइल्स पड़ेंगी ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगी। नीचे ऑप्शन आ रहा है आस्क मी एवरीथिंग, कि मैं यूएसबी में जैसे ही लगाऊंगा ना सबसे पहले मुझे सब कुछ बताएगा कि आपने यूएसबी का टाइम कितना है, कब कौन सा प्रोग्राम इंस्टॉल होगा, उसके अंदर कौन सी चीज़ काफ़ी हुई है, उसके अंदर सारी की सारी डिटेल आ जाएगी। नीचे ऑप्शन दिया कॉन्फ़िगर स्टोरेज सेटिंग, इसका मतलब होता है कि मैं यूएसबी जैसे ही लगाऊंगा, अगर मैंने ऑप्शन ये चूज़ किया हुआ है कॉन्फ़िगर स्टोरेज सेटिंग का, तो फिर वो ऑटोमेटिक मेरे पास स्टोरेज का ऑप्शन आ जाएगा कि आपने स्टोरेज कैसे करना है, वो सारी सेटिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे चीज़ें वही होती है, आप यूएसबी लगाएंगे तो वो कैसे एक्शन करेंगे, मेमोरी कार्ड लगाएंगे तो वो कैसे एक्शन करेंगे, अगर आपने डीवीडी मूवी लगाई वो कैसे करेंगे, उसके बाद अगर आपने कोई ऑडियो क्लिप लगाया तो वो कैसे ऑडियो क्लिप लगाएंगे तो वो कैसे सेटिंग करेंगे। सारी चीज़ें हम ऐसे कर सकते हैं, म्यूज़िक भी लगा सकते हैं, आप वीडियो भी लगा सकते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये अब हमारे पास ऑप्शन होता है प्ले, ऑटो प्ले का ऑप्शन, कि हम ऑटो प्ले में कैसे काम कर सकते हैं यहाँ से। उस ये सारे ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं हमारे पास ना। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन हमारे पास काफ़ी और भी आते हैं कि आपने और कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास आते हैं। एक मिनट होल्ड करेगा। आवाज़ आ रही है? आ रही है सर जी। जी सर जी आ रही है। यहाँ पे थोड़ा नेट इशू बना था, अभी कुछ नहीं शो हो रहा। तो ये देखें मैं शो किया था अपने पेजेस पे, तो सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे होम पेज। होम पेज करेंगे, यहाँ से करेंगे पब्लिश। अब जैसे पब्लिश करेंगे तो हमारे पास ना वो पेज यहाँ पे बन जाएगा। अब साथ ही कर देंगे एडिट विद एलिमेटर, इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका पेज एलिमेटर और भी चला जाएगा, उसके ज़रिए हम एडिट कर लेंगे इसको। ये हमेशा लोड होने में टाइम लगाएगा क्योंकि हैवी आपके पास ये प्लगिंग होता है एलिमेटर का। तो ये ना हो कि इसको अपने ऑफलाइन कर दें। देखें हमें जितना भी पेज डिज़ाइन किया था उस सारा का सारा के सामने शो हो रहा था। ये आपके पास टेक्स्ट आ रहा है, ये सारा रजिस्टर। आप इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं क्योंकि हमने नए तरीके से डिज़ाइन करना है, तो हमें ये सारा कुछ बंद करना पड़ेगा यहाँ से। तो ये आपके पास आ रहा है हेडर, ठीक है। तो हम डिज़ाइन करेंगे यहाँ से, हमने यहाँ से ये डिज़ाइन करना है बेसिकली ये चीज़ कि आगे पास ये टेक्स्ट कैसे आएगा, उसके पास ये दो आगे पास शेप्स कैसे आएंगे। आगे पास प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फ्लैग बॉक्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे एक ही टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ही बार आ रही है तो हमने एक ही वहाँ से लेना है। तो आगे भाई ये आ जाएगा, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट एडिटर इस पर जाकर उठा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग पे सारा कुछ लिखेंगे, हाउ डिज़ाइन अ वेबसाइट
लेआउट, सिंपल वो क्लिक करेंगे। स्टार पे जाएंगे, यहाँ से कर देंगे सेंटर लाइन। उसके बाद टाइपोग्राफी का मतलब होता है कि आपने इस टेक्स्ट से कौन सा कलर चूज़ करना है। तो इस लिखाई का डिज़ाइन कौन सा चूज़ करेंगे, यहाँ पे क्लिक करें। तो यह आपके पास सारा साइज़ आ रहा है कि आपने कितना साइज छोड़ना है। नॉर्मल, अपर केस, कितनी लाइन हार्ड छोड़नी है, जितनी भी सेटिंग है बस आपने क्लिक करना है वहाँ से। सिंपल ये आपका टेक्स्ट कलर आ रहा है कि आपने कौन से कलर का लगाना है। तो जो भी कलर का लगाना है सिंपल आप क्लिक करेंगे यहाँ से। आपको ये पसंद आ रहा है, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर दें तो आपके पास वो कलर यहाँ पे लग जाएगा। तो आप जैसे इसे पब्लिश करेंगे तो आपके पास वेबसाइट पे ऐसा डिज़ाइन बना होगा। उसके बाद देखिए नीचे आपके पास आ रहा है ये दो बॉक्स है। बॉक्स के अंदर आपके पास ये लगा हुआ है, आपके पास शेपें। यहाँ पे जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस बॉक्स पे जाएंगे, यहाँ से चूज़ करेंगे ये चीज़। आपके पास दो बॉक्स आ गए, ये बॉक्स आ रहा है, एक आपके पास ये बॉक्स आ रहा है। प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप उठाएंगे हेडिंग को। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करेंगे, उठाएंगे यहाँ पे हेडिंग को। इसी तरह दोबारा से यहाँ पिक्चर की कोशिश करते हैं कि पिक्चर आ सकती है कि ना आ सकती। प्लस यहाँ पे लिखेंगे फॉर बिजनेस। यहाँ पे आ गया, बाकी सिलेक्ट करो इसको। ये देखिए आपके पास ये तस्वीर आ गई सेटिंग, और ये आपके पास ये तस्वीर आ। लेकिन यहाँ पे ये मसला है कि एक बड़ी तस्वीर आ गई, छोटी। आप यहाँ से साइज भी छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे मीडियम पे जाएंगे, यहाँ से स्टाइल, ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने यहाँ से देखें कितनी विड्थ रखनी है। यहाँ से ये देखें, उसके बाद कितनी आपने हाइट रखनी है। ठीक है, आप इसको पब्लिश करेंगे तो आपके पास इस तरह का डिज़ाइन बना होगा जिस तरह आपने हमारे पास शो किया होता है। तो आज का टॉपिक इतना ही था कि आपने एक पेज डिज़ाइन करना है, उसके फिर उसको एलिमेटरों के थ्रू कैसे हम डिज़ाइन करेंगे, उसकी हेडिंग कैसे लगाएंगे और तस्वीरें वहाँ से कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसका प्रैक्टिकल मंडे को लाजमी होगा। तो मंडे को कोशिश करना कि छुट्टी ना करें, मैंने सारा करवा देना है। आपके बहुत थोड़े दिन रह गए आ गई, तो बड़ी बात है। आज अरसल भी आ गया, जैन है, आसिम है। चलो बाकी लड़के से पूछते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। वो देखो जो हमने एक दफ़ा देखी थी वो फिल्म।